सरकारी बंगले पर कम नहीं हो रहा बवाल। पहले बीजेपी ने केजरीवाल के बंगले पर दागे कई सवाल। अब कांग्रेस ने किया केजरीवाल के बंगले पर नया खुलासा। कांग्रेस का दावा, बंगले पर 171 करोड़ रुपए खर्च हुए। खुद को आम आदमी पार्टी के आम नेता दिखाने की कोशिश करने वाले सीएम केजरीवाल को अक्सर अपने साइज से बड़े कपड़े और सस्ती सी चप्पल पहने हुए आपने देखा होगा। लेकिन अब यही केजरीवाल करोड़ों के महल में रहने का ख्वाब पालने लगे हैं। इसलिए उनके रहने के लिए अब दिल्ली सरकार 45 करोड़ के सरकारी खर्चे पर महल तैयार करवा रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस महल पर 45 करोड़ ही खर्च होते हैं, तो आपको बता दें 45 करोड़ ही नहीं, कांग्रेस का तो दावा है कि केजरीवाल के शाही बंगले पर 171 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दरअसल खुद को आम आदमी बताकर दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल के लिए लगता है ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे। इसलिए उनके दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जहां पिछले कई महीनों से जेल में हैं, तो वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के दामन पर भ्रष्टाचार के छींटे पड़ते जा रहे हैं। इतना क्या कम था कि अब तो खुद केजरीवाल अपने लिए बनवा रहे सरकारी बंगले को लेकर बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि ये सरकारी बंगला ऐसे समय में बन रहा था जब देश कोरोना से जूझ रहा था। एक तरफ जहां देश कोरोना से जूझ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार सरकारी बंगला बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, जिसमें विदेश से मंगाई गई टाइल्स लगवाई जा रही थी और 8-8 लाख का पर्दा टंगवाया जा रहा था। मीडिया ने बताया है कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट फॉर द रिनोवेशन ऑफ द बंगलो ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन में उनका सरकारी बंगलो है फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है, और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और आज मैं आपके सामने वो दस्तावेज, तमाम दस्तावेज दिखा रहा हूं, जो दस्तावेज महाराज अरविंद केजरीवाल जी के घर की रिनोवेशन की कहानी को बयां करते हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है। एक एक टाइल्स कहां से, किस देश से मंगाई गई, उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। सरकारी बंगले पर खर्चे को लेकर केजरीवाल सरकार कुछ इसी तरह से घिरी हुई है। बीजेपी जहां पहले से ही दिल्ली सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला बोल रही है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी सीएम केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने तो केजरीवाल सरकार पर और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के सरकारी बंगले पर सिर्फ 45 करोड़ ही नहीं, 171 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आज मैं नए खुलासे के साथ में आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को कुछ बताना चाहता हूं। ये मात्र 45 करोड़ का खर्चा नहीं है। केजरीवाल जी के महल पे मात्र 45 करोड़ नहीं खर्च हुए। केजरीवाल जी के महल पे 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 171 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा, कोविड के समय में, ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, हॉस्पिटल्स को तरस रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स को तरस रहे थे, गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे, 171 करोड़ का खर्चा केजरीवाल जी के महल पे हुआ है, 45 करोड़ नहीं। और अब आपको बताता हूं ये 171 करोड़ रुपया कैसे। केजरीवाल जी का जो मकान है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, इसके बाजू में 4 और मकान पड़ते हैं। 45 राजपुर रोड, 47 राजपुर रोड,
8A फ्लैगस्टाफ रोड, 8B फ्लैगस्टाफ रोड, इन सभी जगहों के ऊपर मिलाकर के 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स हैं और 22 ऑफिसर्स फ्लैट्स में से 15 खाली और 22 ऑफिसर्स फ्लैट्स में से 15 खाली करा दिए गए हैं या तोड़वा दिए गए हैं और 7 के बारे में ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अब ये दोबारा अलॉट नहीं होंगे, ये बहुत जल्द विकेट होने वाले हैं। दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता सांसद अजय माकन ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के मकान को फैलाने के लिए अधिकारियों के मकान गिराए गए और उन अधिकारियों के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 21 फ्लैट खरीदे गए जिनकी कीमत 6 करोड़ प्रति फ्लैट है। इस खर्च को भी केजरीवाल के महल के खर्चे में जोड़ा जाना चाहिए। और अब जब ये 22 ऑफिसर्स जब फ्लैट्स की जब कमी हो रही है, उस कमी को भरपाई करने के लिए केजरीवाल साहब की सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 21 फ्लैट्स टाइप 5 के 21 फ्लैट्स खरीदे हैं जिसकी हर एक की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपया पड़ रही है। तो जो 21 टाइप 5 फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं ताकि ये जो 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स जब कम हो जाएंगे तो वो भी तो केजरीवाल जी के महल के अंदर उसकी कीमत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर केजरीवाल जी के मकान को फैलाया जा रहा है, बड़ा करा जा रहा है और ऑफिसर्स के फ्लैट्स गिराए जा रहे हैं, खाली कराए जा रहे हैं और उसकी भरपाई दिल्ली की जनता की जेब से जा रही है, तो इसका जवाब भी तो केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। और 121 करोड़ रुपया 126 करोड़ रुपया इसमें और 45 करोड़ रुपया केजरीवाल जी की खुद के महल को बनाने में कुल 171 करोड़ रुपया इसके अंदर खर्च हुआ। सीएम केजरीवाल पर खुद के सरकारी बंगले पर 171 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता अजय माकन ने उनकी आम आदमी की छवि पर तंज मारते हुए कहा कि केजरीवाल खुद को आम आदमी दिखाने के लिए अपनी साइज से बड़े कपड़े पहनते हैं, 1 रुपए की कलम रखते हैं और चप्पल पहनते हैं। केजरीवाल के शराब घोटाले की पहली शिकायत कांग्रेस ने की थी। केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है जो 171 करोड़ का खुद का महल बनाए, वो किस बात का आम आदमी? लोकपाल को लेकर केजरीवाल अब चुप क्यों है? हर पार्टी को केजरीवाल का असली चरित्र समझना चाहिए। केजरीवाल भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। सरकारी बंगले पर हुए खुलासे के बाद से ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार कुछ इसी तरह से फंसती जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को बुरी तरह से घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तो कांग्रेस ने भी हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी से भी 2 कदम आगे जाते हुए कांग्रेस ने जहां केजरीवाल पर अपने बंगले के लिए 171 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है, तो वहीं इस मामले को राजभवन तक ले जाने की तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने बताया कि दिल्ली में केजरीवाल के आवास पर जो भी पैसा खर्च हुआ है उसकी जांच के लिए एलजी को पत्र लिखेंगे। अगर आवास के सौंदर्यीकरण में किसी भी तरह की अनियमितता हुई तो मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।